दोस्तों, मैं एक जीवन में कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इस पर थोड़ा सा मैं 2 शब्द बोलता हूँ। जीवन में हमने कृतज्ञता और विनम्रता के विषय में सीखा। जीवन में हमने कृतज्ञता और विनम्रता के विषय में सीखा। हमारी सफलता में बहुत सारे लोगों का हाथ है। हमें प्रेरित करने वाले शिक्षक से लेकर हमारे अपनों ने सिखाया कि हर व्यक्ति को योगदान का मूल्य है, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। इसलिए हम सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए। मनुष्य को सबसे कमज़ोर स्थिति में भी सकारात्मकता खोजनी चाहिए। और कृतज्ञता के साथ जीवन यापन करना चाहिए। जब मनुष्य की जीवन की लहरों के बीच तूफान में घिर जाए, जब मनुष्य का जीवन लहरों के बीच तूफान में घिर जाए, या जब आपको हतोत्साहित किया जाए, उस समय आप अपने अनेकों आशीर्वाद को गिनो और एक एक करके उसका नाम लो। यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। अपने समस्याओं को निपटाते समय हमारी मानसिक स्थिति सकारात्मक होनी चाहिए। हमें रचनात्मक तरीके से सकारात्मक पर नज़र रखते हुए नकारात्मकता को भी निपटाना चाहिए। कृतज्ञता जीवन की वह स्थिति है जो हमें सकारात्मकता को देखना सिखाती है। यहाँ तक कि कठिनाइयों और दुखों का समय भी अपने के आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तभी तो हम अपने मित्रों और परिवारजनों की सहायता और सहयोग के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो मुश्किलों में भी मुस्कुरा सकते हैं। विपत्ति जिन्हें बलवान बनाती है, चिंतन से वे साहसी बनते हैं। सिकुड़ना छोटे दिमाग की प्रकृति है। उस समय नियमित रूप से विराम लीजिए और अपने जीवन पर चिंतन कीजिए। कृतज्ञता को अभ्यास करने के लिए विराम लेना भी एक रास्ता है, जो जीवन में निरंतर चलते रहने के लिए आवश्यक है। जिसके प्रति कृतज्ञ हैं उस पर चिंतन करें। कृतज्ञता का अभ्यास उस अच्छाई को पहचानने से है। उनको आपका शुक्रिया कहें। कृतज्ञता केवल भावना ही नहीं, एक जीवन जीने का तरीका भी है। कृतज्ञता केवल एक भावना ही नहीं, एक जीवन जीने का तरीका भी है। दोस्तों, चिंता कल का दुख कभी समाप्त नहीं करती, परंतु वह आज का आनंद आपका समाप्त कर देती है। चिंता कल का दुख कभी समाप्त नहीं करती, परंतु आज का आनंद आपका समाप्त कर देती है। आप उस पर विचार कीजिए, कोई परिस्थिति क्या मेरे नियंत्रण में है? विचार कीजिए कि कोई परिस्थिति आपके नियंत्रण में है। यदि हाँ, तो आप उस पर कुछ कर सकते हैं। यदि नहीं, तो आप उस विषय में कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों परिस्थिति में चिंता क्यों? जब आप कर सकते हैं तब पर भी चिंता क्यों? जब नहीं कर सकते तो फिर चिंता क्यों? इन दोनों परिस्थितियों में चिंता क्यों? इससे अपने से बड़ी शक्ति जैसे ईश्वर से जुड़ना चाहिए। उसके लिए अपने से बड़ी शक्ति ईश्वर से जुड़ना चाहिए। वही हमें खुशी और आनंद बांटने की शक्ति दे सकता है। ईश्वर ही हमें शक्ति दे सकता है आनंद बांटने की, खुशी और आनंद बांटने की शक्ति दे सकता है। आप लोगों के प्रति कृतज्ञ रहिए। धन्यवाद।